वसे मैं उजड़ा। बीच में आलो तो नहीं देगा खड़े खड़े, सारा ही परिवार बिछड़िया सरसा करने। रहनी पड़ी तो पूछियो, चाचा कौड़े की पड़ी तो पूछियो, दो पुत्रानों लेके लाया। प्रदीप गांधी जी उनके साथ है। नेपाल यहाँ के सेवादार हैं। 9 साल के थे। इनको साहब जो थे उनने अपने पूरे परिवार का बलिदान जो है देश के हित में रख दिया। और मैं फिर कहूंगा, न हिंदू होते न हिंदुस्तान होता अगर ये गुरु के सामने लाने के, क्योंकि जब हम लोग प्रेरित होंगे और ये बहुत। अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटाएंगे तो आज का जो दिन है ये न्याय और साहस का, शहादत का प्रतीक है। ऐसा समाज है जो बलिदानी समाज कहलाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, और जिसमें से 2 छोटे उनके जो साहिबजादे जो महज 9 वर्ष और 7 वर्ष के थे। हमारे वीर बाल दिवस को घोषित करते हुए हमारे बीच एक भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है। सारे विश्व में केवल गुरु गोविंद सिंह जी ही ऐसे महापुरुष हैं जो शहीद पिता के बेटे और शहीद बेटों के पिता हैं। क्या इस मंच पर उन वीर बालकों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज पूरे राजदान गांव की प्रबुद्ध जनता और प्रबुद्ध वर्ग यहां उपस्थित है, ठहराया गया। मेरा सौभाग्य था और 15 दिन में आनंदपुर साहब से लेकर के आसपास के सभी वो तो धरती जो है वीरों की धरती है, रक्त रंजित धरती है, गुरुओं की धरती है, अभिनंदन की धरती है, नमन की धरती है, उनकी माटी में उस चंदन की धरती है। यही है भूमि गुरुओं का, जहां कंचन बरसते थे। जिस प्रकार आजादी के बाद इतिहास लेखकों ने, उसके बाद शासन अलग अलग आए, उस शासन काल के इतिहासकारों ने पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा और डाला, आज मैं इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस मंच के माध्यम से अपने आप में वापस फिर से इतिहास को दोहराने का काम हो रहा है और वो इतिहास को लिखा जा रहा है जो शहादत हुई, जिसको भुलाने की कोशिश और षड्यंत्र हुआ। इस देश की संस्कृति को, इस देश के संघर्ष को, इस देश की अद्भुत ताकत को अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, उस समय के शासकों ने कितना दबाया है, कितना कुचला है, कितना संघर्ष हुआ है। इस इतिहास को जब देखते हैं, साल के इतिहास में इससे बड़ी शहादत नहीं हो सकता कि गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 सुपुत्र और उनके पिताजी
पांचों की शहादत जब होती है तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई शहादत नहीं हुई है इतिहास में आज तक। क्षमता कैसे है जब 10 गुरु को और 10 गुरु के बताए हुए मार्ग को देखने और पढ़ने और समझने का अवसर मिला तो मुझे समझ में आया कि दुनिया के जितने गुरुओं ने उपदेश दिया मगर गुरु धर्म की रक्षा के लिए अपने खुद शीश कटाने को तैयार हो जाए, वो भी कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए गुरु तेग बहादुर यदि अपनी बलिदान देता है, ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिले। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब यहाँ सफर शहादत वीर जाने मेरा वाहिगुरु काट दी दरदा ध्यान तरके भल जी हे निमाणे ते मार गया सी जिसदी संतुरता हुई है उसनी सही प्यारे में जिन्ना मिलया तेरा नाम चितावे सुख होवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे सोनहा। श्री अकाल प्रबंध समिति गुरुद्वारा श्री प्रधानमंत्री जी ने 2022 को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरे देश और दुनिया में आयोजित करने का संकल्प लिया और ये हर साल इन वीर शहीदों को याद किया जाएगा। साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह 9 साल और 7 साल की उम्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया और गोविंद सिंह जी ने न केवल 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया बल्कि उनके 2 पुत्र युद्ध के मैदान में बलिदान हुए। दुनिया के इतिहास का इससे बड़ा कहीं जिक्र नहीं मिलता कि गुरु गोविंद सिंह की शहादत, चारों पुत्रों की शहादत और गुरु तेग बहादुर की शहादत, यानी पिता पुत्र और के साथ गोविंद सिंह जी जिस सूरवीरता के साथ इस्लाम के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ और धर्मांतरण के खिलाफ जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और इतना बड़ा बलिदान 1000 साल के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता जो सिख गुरुओं ने किया है। हमारे 10 गुरुओं ने इस धर्म की रक्षा के लिए, सिख पंथ की स्थापना ही सनातन की रक्षा के लिए हुआ और उस सनातन की रक्षा के लिए गुरुओं ने शहादत दी। कश्मीरी ब्राह्मण धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर के पास आए मगर तेग बहादुर ने उनको संरक्षण दिया, अपना शीश कटा लिया मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें सुरक्षा दिया जाएगा। तो आज उस दिन को याद करने का अवसर है, उन महान शहादत को याद करने का ज़रूरत है और उन्हें प्रणाम करने का ज़रूरत है। इस देश और संस्कृति बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत हो सकती है ही नहीं। कांग्रेस ने पूरे समय राज किया और कांग्रेस ने कभी सोच और कल्पना नहीं की। ये तो मोदी जी की कल्पना है जो फिर से उस गौरवशाली क्षणों को याद किया जा रहा है, शहादत को याद किया जा रहा है।